दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित दौरा हो सकता है मणिपुर। जैसे ही ये खबर आई, पूरे देश की सियासत में सरगर्मी बढ़ गई, क्योंकि काफी समय से मणिपुर हिंसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच लगातार जो बातों का, जो शब्दों का हमला है, वो लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। वहां हुई हिंसा के बाद पीएम का ये पहला दौरा होने वाला है। इस पर जैसी खबर आई, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। क्या कुछ कहा है उद्धव ठाकरे की पार्टी ने, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। संजय राउत उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता हैं। उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मणिपुर जा रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात है क्या? प्रधानमंत्री हैं, 2-3 साल के बाद जा रहे हैं, जबकि मणिपुर जल रहा था, हिंसा भड़क रही थी, तब जाने की हिम्मत नहीं की। ये बात संजय राउत ने कही है। इतना ही नहीं, संजय राउत आगे कहते हैं कि अब प्रधानमंत्री पद से मोदी के जाने का समय हो गया, तो वहां पर्यटन करने जा रहे हैं। ये बात संजय राउत ने कही है। बता दें कि मणिपुर में भड़की हिंसा का मामला संसद में भी उठा था। विपक्ष ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि उनके पास मणिपुर जाने का समय नहीं है। और जब जब पीएम मोदी बाहर जाते थे किसी दौरे पर, तब तब ये बात उठती थी कि पीएम मोदी जो है वो यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते। और इसको लेकर के संसद में बहुत हंगामा हुआ दोस्तों। आपको बता दें कि 13 सितंबर को कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो पीएम मोदी हैं वो मणिपुर पहुंचे। और जो खबर आ रही है उसके अनुसार बता दें कि पीएम मोदी मिजोरम का दौरा करने के बाद 13 सितंबर को मणिपुर पहुंचेंगे, जहां वो रेलवे की एक परियोजना का उद्घाटन करेंगे। हालांकि नई दिल्ली या इम्फाल से इस यात्रा की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बीजेपी की मणिपुर इकाई ने भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस बीच मणिपुर के चुरांदापुर जिला है, वहां जो एरिया जो है उसको ड्रोन निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जिलाधिकारी धरुण कुमार है, वहां पर जो जारी आदेश है वहां पर, उसके अनुसार बताया जा रहा है कि इस दौरे से वहां पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पहले कड़ी कर दी गई पहले ही। अब मई 2023 में राज्य में आपको पता ही होगा कि कैसे जातीय हिंसा भड़कने के बाद प्रधानमंत्री का मणिपुर का पहला दौरा होगा। राज्य में किस तरीके से संघर्ष हुआ और 200-250 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए, ये तमाम खबरें अब लगातार पढ़ते रहे। और इतना बड़ा मुद्दा जिसको विपक्ष ने बार-बार संसद में उठाया, लेकिन बीजेपी की तरफ से ना ही कभी पीएम नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे, ना ही देश के गृह मंत्री जो है उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो बीजेपी के नेता जो है हमेशा डिफेंडिंग मोड में रहे हैं मणिपुर को लेकर के। महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो, इंडिया गठबंधन के नेता, कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी को घेरते रहे हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जब ये खबर आई कि नरेंद्र मोदी जो है वो मणिपुर जा सकते हैं, उसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने तुरंत जो है इस पर हमला बोला। एक बार फिर से आपको बताता हूं कि संजय राउत ने जो बातें कही हैं, वो कौन सी बातें कही हैं और क्यों वो बीजेपी को चुभ सकती है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जा रहे थे और उसको लेकर के संजय राउत ने कहा कि ये कोई बड़ी बात है क्या? प्रधानमंत्री मोदी हैं, 2-3 साल बाद जा रहे हैं, जबकि मणिपुर जल रहा था, हिंसा भड़क रही थी, तब जाने की हिम्मत नहीं की। अब प्रधानमंत्री पद से मोदी जी का जाने का समय हो गया, तो वहां पर्यटन करने जा रहे हैं। ये लाइन संजय राउत ने कही। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले भी लगातार महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं, वो बीजेपी को निशाने पर रखे हुए हैं। आए दिन देखा जाता है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार की तरफ से बीजेपी पे हमला किया जाता है। अभी आपको पता होगा कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव भी है, उसको लेकर के भी आपने देखा कि कैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी दोनों ने हमला बोला बीजेपी पर। और बीजेपी के लाख कोशिश करने के बावजूद भी कोई भी महाराष्ट्र की जो इंडिया गठबंधन के दल है उनमें से कोई भी बीजेपी के एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। तो महाराष्ट्र में इस समय महाविकास अघाड़ी लगातार जो है वो बीजेपी के खिलाफ खड़ी है और 1 to 1 फेस टू फेस फाइट करने के लिए तैयार रहती है। और यही चीज जो है इंडिया गठबंधन को और भी ज्यादा मजबूत बना रही है, जो 9 सितंबर को चुनाव होने जा रहा है उपराष्ट्रपति का। अब खबर आ रही है दोस्तों कि 9 तारीख को जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, उससे पहले 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम जो 425 के करीब सांसद बताए जाते हैं, उनकी एक डिनर मीटिंग बुलाई है, जिसको खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो होस्ट करने जा रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, 8 सितंबर को खबर आ रही है, ठीक एक दिन पहले, मतलब अगले दिन चुनाव है, उपराष्ट्रपति चुनाव, और उससे ठीक रात को
8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों को डिनर पार्टी में बुलाते हैं, डिनर मीटिंग में बुलाते हैं और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, उसका एजेंडा एक ही है, उपराष्ट्रपति चुनाव। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, बीजेपी लाख दावे करने के बाद भी क्रॉस वोटिंग के डर से उबर नहीं पा रही है। और ये भी खबर है कि पीयूष गोयल से लेकर के चिराग पासवान और बाकी 2-4 और नेता हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि अपने-अपने स्टेट के सांसदों को लेकर के आइए और वोट कराइए। कोई सांसद अब्सेंट ना रह जाए। अब्सेंट ना रह जाए, क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, इस बात का डर बीजेपी को लगातार है, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी लगातार इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने खुले तौर पर यह भी कहा है कि एनडीए के दल से भी मेरे को सहयोग प्राप्त है और मांगना भी पड़ा समर्थन तो मैं मांगूंगा। तो ये तैयारियां जो है ये कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव बहुत कांटे का होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अचानक इस्तीफा देकर के चले गए। बीजेपी से सवाल पूछा गया लेकिन कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे सेटिस्फाई हो सके आदमी की हाँ ये वजह होगी। जगदीप धनखड़ खुद भी क्लियर नहीं कर पा रहे ठीक से कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और इंडिया गठबंधन के नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जबकि हमने देखा कि बार-बार राहुल गांधी और महाराष्ट्र से भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता लगातार ये बातें कहते रहे। अब देखना होगा कि ये जो जगदीप धनखड़ हैं, इन्होंने इस्तीफा दिया तो इसकी असली वजह क्या है? इंडिया गठबंधन क्या वो वजह ढूँढ निकालेंगे? क्यों बार-बार जगदीप धनखड़ को लेकर सवाल पूछ रहे हैं बार-बार इंडिया गठबंधन के नेता? तो ये तमाम चीज़ें जो है लगातार चलती रहती हैं। अभी बीच में खबर आई थी कि जगदीप धनखड़ जो है वो सरकारी आवास में शिफ्ट होने वाले हैं। फिर खबर आई कि नहीं अभी रोक दिया गया है, अभी छतरपुर के किसी फार्म हाउस में उन्हें रुकाया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें क्यों? नज़रबंद तरीके से क्यों बिहेव किया जा रहा है कि लोग मिल नहीं पा रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेता, मीडिया में आके कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आखिर ये सब चीज़ें क्यों चल रही हैं? इसीलिए दिन पर दिन जो है ये मामला और ज़्यादा गरमाता जा रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र में पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर के जैसी खबर आई, मामला गरमाया हुआ है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी, बड़ी खबर थी, जो हमने आप तक पहुँचा दी। आप बने रहिएगा 4 पीएम महाराष्ट्र के साथ। इसके अलावा और कोई बड़ी अपडेट आएगी, तो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। नमस्कार।